उत्तर भारत के एक पुराने रहस्यमयी गांव का नाम था बंसीपुर। हर साल इस गांव में दिवाली की रौनक देखने लायक होती थी। लोग बड़े ही उल्लास और उमंग से यह पर्व मनाते थे। हर घर, हर गली दीपों की जगमगाहट से रोशन हो उठता, आकाश में पटाखों की आवाज गूंजती और हर ओर हंसी खुशी का माहौल होता। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी अपनी परंपराओं को निभाते और एक दूसरे के घर मिठाइयां लेकर जाते। लेकिन इस बार की दिवाली अलग थी। गांव में अजीब घटनाएं हो रही थी। लोगों के चेहरों पर डर का साया था। गांव के कुछ बुजुर्गों का मानना था कि यह घटना कुछ सालों से हर दिवाली से पहले होती है, परंतु इस बार का डर बाकी सालों से कहीं ज्यादा था। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी दादा रामलाल ने गांव वालों को एक पुरानी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि करीब 100 साल पहले इसी गांव में दिवाली की रात कुछ भयानक हुआ था। उनकी कहानी के अनुसार गांव के किनारे बने एक पुराने मंदिर में उस रात गांव के सबसे अमीर सेठ गोपालदास ने एक निर्दोष साधु की बलि दे दी थी। सेठ गोपालदास लालच और ताकत का भूखा था। उसे यकीन था कि साधु की बलि देकर वह अमर हो सकता है और उसे अनंत दौलत मिल सकती है। लेकिन सेठ की यह योजना गलत साबित हुई। साधु एक सिद्ध योगी था और उसकी आत्मा ने सेठ को श्राप दिया कि उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी और हर दिवाली की रात वह इस गांव में लौटेगा। सेठ गोपालदास का परिवार इस घटना के कुछ समय बाद ही एक एक करके खत्म हो गया। उस साधु की आत्मा तब से हर साल दिवाली की रात गांव में भटकती रहती थी। कुछ लोग इस कहानी को अंधविश्वास मानते थे, लेकिन कुछ इसे सच्चाई समझकर मंदिर के आसपास जाने से कतराते थे। पिछले कुछ सालों में गांव में अजीब घटनाएं हो रही थी, जैसे लोगों के दरवाजे अपने आप खुल जाते थे, उन्हें हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती थी और मंदिर की घंटियां रात को बिना किसी के छुए बजने लगती थी। इस बार दिवाली के करीब आते ही गांव के लोगों ने इस बात को गंभीरता से लिया। कुछ लोग रात में बुरे सपने देख रहे थे, तो कुछ को ऐसा महसूस होता था कि कोई उन्हें घूर रहा है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सफेद साए को अपने घरों के आसपास देखा है। गांव के छोटे बच्चे भी डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलते थे। दिवाली की रात से ठीक एक दिन पहले गांव के कुछ युवा, जिनके नाम थे रघु, अर्जुन, मोहन और सुरेश, ने तय किया कि वे इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। वे जानते थे कि गांव वाले डर के कारण इस बारे में बात नहीं करते, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वे मंदिर में जाकर देखेंगे कि आखिर वहां क्या हो रहा है। आधी रात को, जब पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था, वे चारों युवक मशालें लेकर मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर गांव के किनारे घने जंगल के बीच स्थित था और वहां जाने का रास्ता बेहद डरावना था। जैसे ही वे मंदिर के करीब पहुंचे, ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। ऐसा लगा मानो किसी ने उनके आसपास से गुजरते हुए ठंड का एहसास कराया हो। वे थोड़ा सहमे, लेकिन अपने इरादे से पीछे नहीं हटे। मंदिर के अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि वहां का माहौल बहुत अजीब था। वहां की दीवारों पर लगे देवी देवताओं के चित्र उन्हें घूरते से प्रतीत हो रहे थे। मंदिर में एक गहरी खामोशी थी जो डरावनी लग रही थी। अचानक उनमें से एक युवक की मशाल बुझ गई और देखते ही देखते बाकी सभी मशालें भी एक एक कर बुझने लगी। वे घबरा गए और वहां का अंधेरा और भी डरावना हो गया। अचानक उन्होंने महसूस किया कि उनके चारों ओर कोई साया घूम रहा है। उन्हें फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी और साथ ही किसी के रोने की आवाज भी। उनकी हालत खराब हो गई। तभी एक तेज चिल्लाहट के साथ एक सफेद साया उनके सामने प्रकट हुआ। वह साया धीरे धीरे उनके करीब आ रहा था और एक भयानक आवाज में उसने पूछा, तुम लोगों ने मेरे मंदिर में कदम क्यों रखा? ये स्थान श्रापित है। युवकों ने कांपते हुए उससे माफी मांगी और जल्दी से वहां से भागने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वे मंदिर से बाहर निकलने लगे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उनमें से एक युवक अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, हम तुम्हें परेशान करने नहीं आए हैं। हम बस ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। साया कुछ क्षण के लिए शांत हो गया और फिर बोला, इस मंदिर में मेरी बलि दी गई थी और तब से यह स्थान श्रापित है। हर दिवाली की रात मैं यहाँ आता हूँ और मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलता। यदि तुम मेरी आत्मा को शांति देना चाहते हो तो उस अन्याय का प्रायश्चित करना होगा। युवकों ने उससे वादा किया कि वे इस घटना का सत्य पता लगाकर उसकी आत्मा को शांति दिलाएंगे। उन्होंने यह वचन दिया और उसी क्षण दरवाजे अपने आप खुल गए और साया धीरे धीरे गायब हो गया। अगले दिन दिवाली थी। गांव के सभी लोग दिवाली की तैयारियों में व्यस्त थे, लेकिन उन युवकों के दिमाग में केवल वही बात घूम रही थी। उन्होंने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादा रामलाल से उस साधु और बलि की घटना के बारे में और अधिक जानकारी ली। रामलाल ने बताया कि वह साधु एक सिद्ध योगी था जो गांव के कल्याण के लिए यहाँ आया था, लेकिन सेठ गोपालदास ने अपनी लालच के कारण उसकी हत्या कर दी। उस शाम युवकों ने पूरे गांव के लोगों से मिलकर साधु की आत्मा के लिए हवन का आयोजन करने का आग्रह किया।
गांव के सभी लोग मंदिर में एकत्रित हुए और सभी ने मिलकर साधु की आत्मा की शांति के लिए हवन किया। जैसे ही हवन समाप्त हुआ, सभी ने महसूस किया कि मंदिर का माहौल अब हल्का और शांत था। गांव में किसी ने फिर कभी उस सफेद साई को नहीं देखा। उस दिवाली के बाद से वह मंदिर फिर से पवित्र स्थान बन गया। साधु की आत्मा को शांति मिल चुकी थी और गांव के लोग इस दिवाली को हमेशा याद करते रहे।